साथियों, अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आज देश में उनको स्मरण किया जा रहा है। उनके कार्यों को, उनके महत्व को रेखांकित किया जा रहा है। उन्होंने दलित समाज के लोगों के लिए जिस ढंग से काम किया, आगे बढ़ाने के लिए काम किया, उनके लिए आवाज उठाई, उनके आरक्षण के लिए आवाज उठाई, इस रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्र निर्माण में। क्योंकि समाज का कोई भी वर्ग यदि पीछे रहता है तो निश्चित रूप से वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। महर्षि दयानंद का एक सिद्धांत है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति। राष्ट्रमान पार्टी का भी अपना यही विजन है। तो जब सबकी उन्नति होगी तब हमारी अपनी उन्नति होगी। अर्थात सबकी उन्नति में हमें अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो इस रूप में समाज के सभी लोग आगे बढ़े, सभी शिक्षा प्राप्त करें, सभी आर्थिक रूप से समृद्ध हों, तो देश आगे बढ़ेगा, पूरा समाज आगे बढ़ेगा, राष्ट्र मजबूत होगा। पर दुर्भाग्य से इस दिवस को कुछ लोग अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए बात अंबेडकर की करते हैं, परंतु अंबेडकर को न उन्होंने पढ़ा है, न उन्होंने समझा है। बिना जाने बिना समझे केवल एक जातिवाद के नाम पर एक सेपरेटिज्म की फीलिंग जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या संघर्ष करने की कोशिश करते हैं, या संघर्ष को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये और कुछ नहीं है, ये अंग्रेजों के द्वारा जिस ढंग का सिस्टम, क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर जो जनसंख्या की जो गणना चालू की थी वो क्यों की थी? वो इसी कारण से की थी जिससे कि वो अपने आप को, अपने शासन को, लोगों को आपस में जाति के नाम पर लड़ाकर अपने शासन को मजबूत कर सके। ये उसका प्रमुख उद्देश्य था। अर्थात जातिवाद के आधार पर जातिवाद को उभार देकर और लोगों को इस ढंग से लामबंद करके एक दूसरे के विरोध में खड़ा करके वो अपने शासन को मजबूत करना चाहते थे, पर वो सफल नहीं हो पाए। परंतु वो प्रवृत्ति आज भी बरकरार है। आप साउथ में देखेंगे, नॉर्थ साउथ का जो डिवीजन है वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया है। जातियों में विभेद उन्होंने किया है और वो अभी भी उसी ढंग से चल रहा है। आजकल एक जो न्यू अम्बेडकराइट्स हैं या नव बौद्ध हैं, उनके द्वारा जिस ढंग की भाषा उपयोग में लाई जाती है, जिस ढंग से एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाने का काम किया जाता है, जिस ढंग से हिंदू धर्म को हमेशा टारगेट करने की कोशिश की जाती है, तो वो अपने आप में उचित नहीं है। अब आप कहेंगे साहब, आप हिंदुओं ने बड़ा अत्याचार किया है। देखिए, हर समाज में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, परंतु ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हिंदू समाज की समस्या नहीं है। ये विदेशी शासक जो लोग आए, चाहे ये आक्रमणकारी थे वो आए या अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने समाज में इस ढंग की फूट डालने की कोशिश की, और जिसमें कि अंग्रेजों का तो बड़ा प्रमुख योगदान रहा है। अब मैं एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं कि प्राय कहा जाता है कि देखिए साहब, ब्राह्मणों को जो है बहुत ज्यादा महत्व हिंदू समाज में दिया जाता है कि ब्राह्मण जो भी कर दे तो वो सब कुछ क्षम्य होता है, उसे कोई दंड नहीं दिया जा सकता, ऐसा वैसा। मनुस्मृति जो दंड विधान करती है, मनु जो है वो कहते हैं यदि ब्राह्मण कोई अपराध करता है उसको 4 गुना दंड मिलना चाहिए।
यदि क्षत्रिय कोई अपराध करता है उसको 3 गुना ज्यादा दंड मिलना चाहिए। वैश्य यदि अपराध करता है तो उसको 2 गुना अपराध जो है दंड ज्यादा मिलना चाहिए। यदि शूद्र करता है तो उसे सबसे कम सजा मिलनी चाहिए। कहां तो मनु ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण को 4 गुनी सजा होनी चाहिए, पर इसको कोई पढ़ता नहीं। यदि उन्हें बताओ भी तो वो उसको सुनेंगे नहीं। वो केवल अपने काम की बात, जिसमें कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसको सही सिद्ध किया जा सके, उसकी बात वो करते रहते हैं। अब जब मनु स्वयं कह रहे हैं कि ब्राह्मण यदि अपराध करता है तो उसे शूद्र से 4 गुना ज्यादा दंड मिलना चाहिए, तो ये जितनी भी चीजें हैं कि ब्राह्मण को ये महत्व वो महत्व, वो सारा, वो जितने प्रसंग हैं वो अपने आप में खत्म हो जाते हैं, या पता लग जाता है कि वो मनु का कहा हुआ नहीं है। जब मनु 4 गुना दंड देने की बात कर रहे हैं ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण को इस ढंग का स्थान मनु ने नहीं दिया है कि वो अपराध भी करें तो उनको छोड़ दिया जाए और शूद्रों को ज्यादा जो है वो अपराध दिया जाए, दंड दिया जाए। ये स्पष्ट हो जाता है कि ये मनु का नहीं है। मनु का होता तो मनु ऐसी, जब एक तरफ ऐसी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी बात कर रहे हैं तो क्या कहोगे आप? तो इससे अपने आप सिद्ध हो जाता है कि ये मनु का कहा हुआ नहीं है। मनु के नाम पर लोगों ने बाद में कुछ बातें मिला दी, वो एक अलग बात। तो इस रूप में, और दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि देखो, आप अंबेडकर को पढ़िए। अंबेडकर वर्ण व्यवस्था को जो मानते हैं उसमें कहीं भी शूद्र को अछूत नहीं माना जाता है, ये अंबेडकर का कहना है। अंबेडकर अपने कि कहीं भी हमारे साहित्य में कहीं भी, और शूद्र को आर्य जो समाज है उसका अंग माना गया है। अकेले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये आर्यों के अंतर्गत आते हैं। यदि आप उनको पढ़ें तो ये इसमें स्पष्ट होता है। और वो ये भी उदाहरण देते हैं कि किस ढंग से प्राचीन काल में जो है वो सब लोग बिना छुआछूत के सब लोग रहते थे, ये भी वो उल्लेख करते हैं। तो इस रूप में हमें उनको पढ़ने और समझने की जरूरत है। उनके नाम पर जो हम ये राजनीति करते हैं या जो भी मन में आता है वो बोलते हैं, वो उचित नहीं है। एक बात और, लोग कहते हैं कि देखिए हिंदू समाज में जो है बहुत ज्यादा छुआछूत थी और ये पहले से छुआछूत। आप देखिए कि मेवाड़ कुल राजपूतों का सबसे प्रशंसनीय कुल माना जाता है, और उस कुल के कुल गुरु संत रविदास जी हुआ करते थे, जो कि जाटव समाज से थे, जो कि जूते बनाया करते थे, और उनके बनाए हुए जूते बहुत अच्छे माने जाते थे। लोग दूर दूर से उनके पास जूते बनवाने के लिए आते थे, परंतु वो संत भी थे, और इस रूप में संत होने के नाते वो मेवाड़ कुल के कुलगुरु थे। मीराबाई उन्हीं की शिष्या थी। तो अब आप ये बताइए कि कहां से कहां छुआछूत होगी? यदि मेवाड़ वंश का कुलगुरु जाटव समाज से यदि कोई व्यक्ति है, उसको जो है कुलगुरु बनाया जा रहा है, तो छुआछूत कहां रही? तो ये जो लेफ्टिस्ट और दूसरे लोगों ने या अंग्रेजों की तरफ से जो ढंग का जो नैरेटिव चलाया गया है वो बहुत ही गलत तरीके से चलाया गया है। हम सब उसके कहीं ना कहीं शिकार हुए हैं।
उसको समझने की जरूरत है और समझ करके सही ढंग से अंबेडकर को फॉलो करने की जरूरत है। आप इस वीडियो को शेयर करें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, अधिक से अधिक साथियों में भेजें। बहुत बहुत